दुहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौला या सल्ले वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम इलाका के जय्यद उलमा, आइम्मा, खुतबा, इस महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा के मुंतज़िम बानी और दाई मोहतरम जनाब अब्दुल मजीद अब्बासी साहब और इस पाकीज़ा महफ़िल मिलाद में शिरकत की सआदत हासिल करने वाले खुशकिस्मत आशिकान रसूल व गुलामाने आलो अस्हाबे रसूल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए जी, अल्लाह पाक ने हमें जिस नबी की उम्मत में पैदा फरमाया अपने फजलो करम से, इसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं। वो अगर हमें किसी और नबी की उम्मत में पैदा फरमा देता तो वो खालिक व मालिक है। तो ये उसका फजलो करम, उसकी कमाल शफकत मेहरबानी, उसने हमें उस नबी का उम्मती बनाया जिस नबी की उम्मत में 1.25 लाख नबी भी शामिल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम ऐसी उम्मत में पैदा हुए जिस उम्मत में 1,24,000 नबी शामिल है। तो कितने खुशकिस्मत हैं आप और मैं, कैसी उम्मत में रब ने हमें पैदा फरमाया। पहले जो नबी अल्लाह ने भेजे 1,24,000, किसी नबी की उम्मत में एक नबी भी शामिल नहीं, एक। यूं समझो जुमला कि पहले जितने भी नबी अल्लाह पाक ने भेजे, अपनी अपनी कौमों के नबी, अपने इलाकों के नबी, अपनी आबादियों के नबी, लेकिन ऐसा एक नबी भी नजर नहीं आएगा उन 1,24,000 में। एक नबी भी ऐसा नजर नहीं आएगा जो अपनी कौम का तो हो नबी, लेकिन किसी दूसरे नबी का वो उम्मती भी हो, अपने से अफजल नबी का उम्मती भी हो। एक नबी भी ऐसा नजर नहीं आएगा जो किसी दूसरे नबी का उम्मती हो। अब जुमला बदल रहा।
उन 1,24,000 नबियों में एक नबी भी ऐसा नजर नहीं आएगा जो हमारे आका का उम्मती ना हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इस वास्ते नकीबे महफल साहब आपको मुबारकबाद दे चुके हैं। मैं भी चाहता था मुबारकबाद पेश करूं, लेकिन अगर शुरू में कह देता ना तो आप कहते हैं तो रस्म है ना, रिवाज है शुरू में। तो मैंने इस वास्ते 2-4 मिनट बाद मुबारकबाद देने का फैसला किया ताकि मुझे भी पता हो मैं क्यों मुबारकबाद दे रहा हूं, सुभान अल्लाह। आपको भी पता हो आप क्यों मुबारकबाद के लायक हैं, फिर मुबारकबाद का मजा। तो अब मुबारकबाद आपको पेश कर रहा हूं कि आप उस नबी के उम्मती हैं जिस नबी की उम्मत में 1,24,000 नबी भी शामिल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ी साद। अब आइए हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने जो मोजज़े अता फरमाए, जो कमालात अता फरमाए, जो सिफतें अता फरमाई, आज तक कोई आलिम, कोई मुहद्दिस, मुफस्सिर, सीरत निगार ये नहीं बता सका कि हमारे आका को रब्बे करीम ने कुल मोजज़े और कुल सिफात कितनी अता फरमाई है, टोटल कोई नहीं बता सका। आज तक कोई अदद जिक्र नहीं कर सका कि कुल कमालात जो हमारे आका को अता हुए, कुल मोजज़ात, उनकी तादाद इतनी है, ये कोई नहीं बता सका। और टेल बड़ा लगाया, जोर बड़ा लगाया हमारे असलाफ ने, बुजुर्गों ने नबी पाक की सीरत पर पता नहीं कितनी किताबें लिख दी, कितनी कितनी जिल्दों में एक किताब, मगर आखिर में यही कहा कि मैं यहां तक पहुंच सकता था, उनके कमालात की इंतहा नहीं। यही बात इमाम बुसीरी ने कह दी, फ़इन्ना फ़द्ल रसूलिल्लाह लैसा लहू हद्दुन। इमाम बुसीरी साहिब कसीदा बुर्दा शरीफ में फरमाते हैं, फ़इन्ना फ़द्ल रसूलिल्लाह लैसा लहू हद्दुन। नबी पाक की अजमतों और फजीलत की कोई हद है ही नहीं, कोई हद नहीं। अच्छा, इससे एक और भी मसला हल हो गया जी। आप हजरात मिलाद शरीफ मनाते हैं, अब्बासी साहब उसका एहतमाम करते हैं, उसमें उलमा को बुलाते हैं, सनाखान होते हैं, नबी पाक की अज़मतें शाने बयान करते हैं, कई कई घंटे अल्लाह के महबूब की शाने बयान होती रहती हैं। कुछ लोग जरा थोड़े ताने भी देते हैं, वो कहते हैं जी हम मना तो नहीं करते कि नबी पाक की शान बयान न करो, हम तो नहीं कहते, बेशक करो, हम सिर्फ मना इससे करते हैं कि ये जो सुनी है ना तारीफ करते करते नबी पाक की, ये हद टप जाते हैं, वरना हम मना नहीं करते नबी पाक की शान अजमतें बयान, पर ये तो हद करास कर जाते हैं ना, ये मना है। क्यों जी? कि हद टप जाते हैं, ये हमें ताना दिया जाता है। तो मैं डेरा गाजी खान में यहां ये कह रहा हूं, इसको दावत फिक्र कहें, इसको चैलेंज कहें कि लाओ जनाब,
हद तुम ढूंढ के हमें बताओ नबी पाक की अजमतों की हद ये है, वादा करते हैं हम हद करास नहीं करेंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बिल्कुल वादा करते हैं, हद करास नहीं करेंगे। पर ला के दिखाओ तो सही, हद है कहां? नबी पाक की शान और अजमत की हद है ही कोई नहीं। तो जब हद ही कोई नहीं, हद तक कोई नहीं पहुंचा, तो हद टपने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यही बात आला हजरत ने उर्दू में कह दी, इमाम बुसीरी ने अरबी में कही, आला हजरत ने उर्दू में कह दी। तेरे तो वास्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, तेरे तो वास्फ, ये ऐसे ही पढ़ना है जैसे मैं पढ़ रहा हूं। हमारे नाथान गड़बड़ कर देते हैं, वो एक जबर जेर इधर उधर होने से माना कहां का कहां चला जाता है। यूं नहीं पढ़ना, तेरे तो वस्फे ऐब तनाही से हैं बरी, वरना कुफरिया माना बन जाएगा। तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मालूम हो गया हमारे आका की शानों की कोई हद है ही नहीं। लो जी, फिर सारी सिफात की तो गिनती कोई नहीं कर सका, बयान करना तो बात की बात है। सिर्फ एक सिफत पर हाजिरी लगवानी है। आज जिस वसफ पर मुख्तसर सा खिताब कर रहा हूं, वो है नबी पाक का हुस्न व जमाल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी पाक का हुस्न व जमाल, इस पर हाजिरी लगवानी है। और मुझे सुनने वाले जानते हैं, मेरा खिताब घंटों में कभी नहीं होता, मिनटों में होता है। हर तरफ मशहूर है, पता है मेरे बारे में। टाइम पे आ जाता हूँ, टाइम पे चला जाता हूँ, टाइम की और मौजू की पाबंदी करता हूँ। तो सिर्फ एक सिफत पर वो भी हाजिरी लगवानी, वरना हक अदा नहीं हो सकता। तो नबी पाक का हुस्न जमाल, तो उस पर हमारे बुजुर्गों ने, असलाफ ने बहुत कुछ लिखा, लेकिन मैं वहां तक पहुंच नहीं सकूंगा। कुरान और हदीस तक ही शायद रहूं, टाइम मुख्तसर है ना, उससे आगे शायद ना पहुंच सकूं। तो कुरान और हदीस, अल्लाह पाक जिसने अपने महबूब को हुस्न व जमाल अता फरमाया, वो अपने महबूब के हुस्न व जमाल की कसमें इरशाद फरमा रहा है। सुभान अल्लाह। कुरान पाक में फरमाता है, वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा। तो दुहा का लफ्जी माना है चाश्त का वक़्त, जब सूरज बुलंद हो जाता है ना चढ़ के, उस वक़्त को अरबी में दुहा कहते हैं, हमारी बोली में उसको चाश्त का वक्त कहते हैं। और आगे वल्लैल इज़ा सजा, लैल का माना रात। यहां मुराद दुहा से नबी पाक का चेहरा, सुभान अल्लाह। और लैल से रात से मुराद नबी पाक की जुल्फें। अब माना यूं बन गया, ए महबूब तेरे नूरानी चेहरे की मुझे कसम, तेरी काली स्याह जुल्फों की मुझे कसम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और यही तफसीर आला हजरत ने भी ली, वही अपनाई। आला हजरत क्या कहते हैं, है कलामे इलाही में शम्सो दुहा। इसको भी शम्सो दुहा नहीं पढ़ना। शम्स और दुहा दो चीजें हैं, दरमियान में वाव है। जैसे हम कहते हैं ना आबो ताब, लैलो नहार, इसी तरह शम्सो दुहा है कलामे इलाही में
शम्सो दुहा तेरे चेहराए नूर फिजा की कसम। सुभान अल्लाह, सुभान आला हज़रत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान पाक में अल्लाह ने एक जगह फरमाया व शम्स, जिसका माना सूरज होता है, सूरज की कसम, हुजूर उससे भी आपका चेहरा मुराद है। और एक जगह फरमाया व दुहा, वहां भी आपका चेहरा मुराद है कलाम इलाही में शम्सो दुहा तेरे चेहराए नूरे फिजा की कसम। सुभान अल्लाह, कसम शबे तार में राज ये था कि अल्लाह ने जो काली सियाह रात की कसम इरशाद फरमाई, वल्लैल इज़ा सजा, कसम शबे तार में राज ये था कि महबूब की जुल्फे दो ता की कसम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मेरे शेख तरीकत गजाली ज़मा हजरत किबला सैयद अहमद सईद शाह साहब काज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उन्होंने भी यही तफसीर दी। कहते हैं जलवाए वद्दुहा देखते रह गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जलवाए वद्दुहा देखते रह गए, उसने बदरुद्दुजा देखते रह गए, रूए रोशन पे जुल्फे सिया देख कर हम दुहा और सजा देखते रह गए। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। ये तो हो गया जनाब कुरान का बयान, रब्बे करीम का बयान, जिसने हुस्नो जमाल अता फरमाया, फिर खुद ही उसकी कस्में इरशाद फरमा रहा है। अब आइए चंद एक गवाहियां उन लोगों की जिन्होंने नबी पाक का दीदार किया, जियारत नसीब हुई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कच्ची गवाही कोई नहीं, सुनी सुनाई गवाही नहीं। जिन्होंने ऐनी गवाही चशमदीद, इन्होंने देखा रसूलुल्लाह को, वो क्या फरमाते हैं आपके हुस्न जमाल के बारे में। तो पहली गवाही पेश कर रहा हूं, जनाबे अब्दुल्ला बिन रवाहा रदी अल्लाह ताला अन्हो, ये नबी पाक के दरबारी नाथान थे। हुजूर के सामने खड़े होके नबी पाक की नातें हुजूर को सुनाया करते और नबी पाक सुनते खुश होते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक दिन अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप सदके कुर्बान आप पर। हुजूर आपने नबी होने का दावा फरमाया कि मैं अल्लाह का सच्चा नबी हूं, तो इस दावे पर आपने कई मोजज़े बतौरे दलील, कई मोजज़े दिखाए जो दलील हैं कि आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं। कई मोजज़े, आपने चांद को दो टुकड़े करके दिखा दिया, ये दलील है कि आप अल्लाह के सच्चे नबी। डूबे हुए सूरज को वापस पलटा के दिखा दिया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दलील है कि आप अल्लाह के सच्चे नबी। दुश्मन के हाथ में पकड़ी हुई कंकरियों से अपना कलमा पढ़ा के दिखा दिया, सुभान अल्लाह। ये दलील है कि आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं। बेशक, बेशक। दरख्तों को बुला के दिखा दिया, कातसाली में बारिश नहीं हो रही थी, उंगली का इशारा किया, बादल बरसवा के दिखा दिए। सुभान अल्लाह। फिर रुक नहीं रही थी, पूरा हफ्ता चलती रही, उंगली का इशारा करके उसको रवाना कर दिया। ये मोजज़े आपने दिखाए, सारे दलील हैं
आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं, लेकिन सरकार मेरा तो विजदान और मेरा ईमान ये कहता है, आप अगर कोई एक मोजज़ा भी